पिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति टुनटुना के साथ रहती थी। बदकिस्मत से टुनटुनी की आंखें एक दुर्घटना में चली गई थीं, लेकिन उसका पति उसका बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन उसको भूख लगी और वह बोली, टुनटुना, क्या आप मेरे लिए खाना ला सकते हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप जाओ जंगल में, देखो खाना ढूंढो, मिल जाए तो मेरे लिए जल्दी से ले आना। अरे टुनटुनी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ पूरा जीवन बिताने की कसम खाई है। मैं खाना से लेकर तुम्हारी सभी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बिल्कुल परेशान न हो। मैं अभी जाता हूँ और तुम्हारे लिए बढ़िया सा खाना लाता हूँ। इसके बाद टुनटुना खाना लेने के लिए जंगल की तरफ चला गया। उसे जाने का मन नहीं कर रहा था। टुनटुनी को छोड़कर वह काफी दूर निकल गया और एक जंगल में जाके पहुंचा। उसने देखा दाने पड़े, वहीं उतर गया। अरे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे दाने पड़े हैं। आज तो मैं भरपेट खाना खाऊंगा और अपनी टुनटुनी के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा खाना ले जाऊंगा। आज टुनटुनी बहुत ही खुश हो जाएगी। तभी अचानक से वहाँ आग लग गई। टुनटुना चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं मरा जा रहा हूँ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जंगल में आग इतनी तेज थी कि उस आग ने टुनटुना को उस आग में जला दिया। टुनटुना पूरी तरीके से जल गया। काफी जंगल में आग फैली हुई थी। उसको बुझाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था और टुनटुना वहीं पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार उस आग ने टुनटुना की जान ले ली। अरे बहुत देर हो गई, पता नहीं टुनटुना कहाँ रह गए, अभी तक आए ही नहीं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पता नहीं कहाँ रह गए जंगल में, और काफी फिक्र भी हो रही है, पता नहीं क्या करने लगे। बहुत देर हो गई है, आए ही नहीं अभी तक। तभी वहाँ मोहिनी नाम की चिड़िया आई और टुनटुनी से बोली, टुनटुनी बहन, तुम्हें पता है उस जंगल में आग लग गई है और सुना है तुम्हारा पति भी उसमें जलकर मर गया है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं क्या करूँगी? मेरा आखिरी सहारा थे। कई दिनों तक भूखी रहने के बाद टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में निकली। उसने सोचा कोई पक्षी मिल जाएगा तो उसको खाना खिला देगा, लेकिन उसको कोई नहीं मिला। वह इधर उधर जंगल में भटकती रही। आखिरकार इधर उधर जाने के बाद अरे मैं तो गिर गई, मेरा तो शरीर बहुत कमजोर हो गया है, मुझे कोई उठाओ, मेरी मदद करो। अरे ये छड़ी कैसी है? मेरे हाथ में आते ही मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। काफी सुंदर छड़ी है ये, मैं इसे लेकर जाऊंगी घर। ए टुनटुनी चिड़िया, मैं जादुई छड़ी हूँ। मैं तेरी मदद करने आई हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए? अरे जादुई छड़ी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकती हो? मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ। हाँ, खाना क्या, जो भी तुम कहोगी मैं तुमको वो दे दूंगा। सिर्फ तुम बोलना, छड़ी छड़ी मुझे ये चीज दे दो, मैं वही दे दूंगा। तुम तो बहुत ज्यादा भूखी हो, तुम भूख से यहाँ पर गिर गई थी। मुझे तुम पे तरस आ गया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। तुम परेशान ना हो, ये लो खाना। सबसे पहले मैं तुम्हें खाना देता हूँ, इसको आराम से खा लो। चिड़िया ने भरपेट खाना खाया
टुनटुनी खूब अच्छा अच्छा खाना खा रही थी। उसने ऐसा खाना पहली बार खाया था। इसके बाद टुनटुनी छड़ी को लेकर अपने घर आ गई और घोंसले में आकर के छड़ी के साथ ही सो गई। वह अब हमेशा अपनी छड़ी को अपने पास ही रखती थी। हे जादुई छड़ी, मुझे खाना दो। छड़ी छड़ी मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। छड़ी ने चिड़िया को खाना दे दिया। चिड़िया खाना को खुशबू आते ही समझ गई कि खाना आ गया और वह खाने पे टूट पड़ी। उसने खूब अच्छी तरीके से खाने को खाया क्योंकि अब उसे बहुत अच्छा खाना मिल रहा था। कई तरह के पकवान मिलते थे। एक दिन वह छड़ी को लेकर घोंसले में लेटी थी। तभी कल्लू कौवे की नज़र उस पर पड़ी और वह उसकी छड़ी लेकर के वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अरे अरे, मेरी जादुई छड़ी कहाँ चली गई? पता नहीं, कोई चोर उसे लेकर चला गया। अब मैं क्या करूँगी? मुझे तो भूख भी बहुत तेज लगी है। पता नहीं वो चोर कहाँ गया, मुझे को ढूंढना पड़ेगा। कई दिनों तक चिड़िया घोंसले में भूखी पड़ी रही क्योंकि उसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ सोचने के बाद उसने सोचा कि ये पड़े पड़े से कुछ नहीं होने वाला। आखिर वह खाने की तलाश में निकल पड़ी। वह जा रही थी। वह बहुत ही सूखे जंगल में जा पहुंची। जाते ही रास्ते में एक पेड़ से टकरा गई और वहीं जाकर के नीचे गिर गई। वह बहुत ही कमजोर थी, वो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो वहीं पड़ी पड़ी कराह रही थी। कोई उसे बचाने वाला तो था नहीं। वह वहीं पड़ी पड़ी भगवान को याद कर रही थी। काश भगवान मुझे बचा लेता, लेकिन वहाँ जंगल में कोई आने जाने वाला नहीं था। तभी टिंकी चिड़िया आई और उसने उसको उठाया और अपने साथ जंगल में ले आई। टुनटुनी बहन, सबसे पहले तुम खाना खा लो। तुम काफी कमजोर हो गई हो और तुम्हें भूख भी बहुत तेज लगी है, इसलिए तुम खाना खा लो। देखो टिंकी बहन, तुम ही मेरी अब मदद कर सकती हो। मेरे पास एक जादुई छड़ी थी जिससे मैं खाना लेती थी, वो पता नहीं किसी ने चुरा ली। अब तुम ही उसे पकड़ो। क्यों नहीं टुनटुनी बहन, मैं उस चोर को जरूर पकड़ लूंगी और तुम्हारी छड़ी लाकर तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम चिंता मत करो। दूसरी तरफ कल्लू कौआ जादूगर बनकर लोगों को ठग रहा था और उस छड़ी के जादू दिखा रहा था। देखो, मैं तुम लोगों को जादू दिखाता हूँ। छड़ी छड़ी फ्राक निकाल, छड़ी छड़ी फ्राक निकाल। आ गई ना फ्राक? एक दिन कौआ अपने घर में आराम कर रहा था। तभी टिंकी चिड़िया आई और कौवे के यहाँ आकर के बैठ गई। देखो कल्लू कौवा, मुझे पता है तुम्ही ने टुनटुनी बहन की वो जादुई छड़ी चोरी की है। अब तुम मुझे वह छड़ी दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। टिंकी बहन, मैं वो जादुई छड़ी किसी को नहीं देने वाला। तुम्हें जो कुछ भी करना हो कर लो, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। टिंकी चिड़िया मायूस होकर के लौट आई, लेकिन वह मन ही मन में एक युक्ति सोच रही थी। जैसे ही कल्लू कौआ सोया, टिंकी चिड़िया गई और उसने वहां जाकर के एक नकली छड़ी रख दी और असली छड़ी लेकर के आ गई। छड़ी छड़ी दुपट्टा निकाल, छड़ी छड़ी साड़ी निकाल, छड़ी छड़ी कुछ तो निकाल। जब छड़ी ने काम नहीं किया तो चिड़ियों ने सोचा कि ये तो ढोंगी है, इसलिए उन चिड़ियों ने उस कौवे पर वार कर दिया और उसकी जम करके पिटाई शुरू कर दी।
हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।